तो नमस्कार बीसीएस मीडिया के साथियों, हम आपके साथ एक और कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके आ गए हैं। हमारे साथ है मिस्टर कैंडिडेट जो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। तो मिस्टर कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी। मेरा नाम आदित्य है और इस बार मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए फ्रॉम द इंडिपेंडेंट पैनल आवाज़ भास्कराचार्य और मेरा बैलेट नंबर 1 है। तो आपने बोला कि आप आवाज़ से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आवाज़ है क्या। तो आवाज़ भास्कराचार्य कॉलेज का अपना एक इंडिपेंडेंट पैनल है जो कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है और उसी के लिए बोनाफाइड स्टूडेंट्स को आगे लाने का काम कर रहा है। तो जैसे आपने बोला कि आप आवाज़ की तरफ से खड़े हुए हैं इलेक्शन में, बट वाई नॉट एन इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक ABVP, NSUI और SFI? एक्चुअली उसका सीन ये है कि जो भी कंटेस्टेंट जो है वो पार्टी से कंटेस्ट करता है और जीतता है, वो अपना 70 to 80% टाइम देता है बाहर पार्टी को। और अगर वो अपना 70 to 80% टाइम बाहर दे देगा तो वो कॉलेज में कहाँ टाइम दे पाएगा, स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर का काम कहाँ कर पाएगा और कहाँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुन पाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पावर में आते हैं या आवाज़ पावर में आती है तो आप अपना 100% टाइम कॉलेज को डेडिकेट करेंगे? हाँ जी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 100% टाइम अपना दूँ और 200% अपना काम में परफेक्शन जो है वो गेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, बट जैसा आप बोल रहे हैं कि आवाज़ एक इंडिपेंडेंट पैनल है भास्कराचार्य कॉलेज का, बट क्या कोई डूसू लेवल पे आपका बायस है? नो, एक्चुअली डूसू लेवल पे अभी तक तो मेरा कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ, अगर मैं वोट करूँगा तो मैं जो कैंडिडेट्स को देख के करूँगा और मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम नॉट विद एनी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो आपने बोला है कि आप जॉइंट सेक्रेटरी के रोल के लिए खड़े हुए हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि आप जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता है कि एक जॉइंट सेक का रोल क्या है? जी, जॉइंट सेक्रेटरी का रोल होता है जनरल सेक्रेटरी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना और जब जनरल सेक्रेटरी अवेलेबल ना हो तो उनकी जो पोजीशन है और उनका वर्क जो है वो सेम वर्क को कंटिन्यू रखना और जो इनका डोमेन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन और मीटिंग की मिनट्स को रिकॉर्ड करने का होता है एंड इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फंड सैंक्शन में भी। तो आप ये कहना था कि आपका रोल सिर्फ ये क्या कहते हैं असिस्टेंस का है और डॉक्यूमेंटेशन का है? आप नॉट ओनली दैट, हम लोग एज अ टीम काम करेंगे तो हम लोग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को आगे भी रख पाएंगे, खाली डॉक्यूमेंटेशन से तक सीमित नहीं रहेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन का काम इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर एक मैनेज्ड वे में करेंगे तो हम ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे सिस्टम और स्टूडेंट बॉडी के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो फंड सैंक्शन कर रही है, हाउ इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंडेड एंड ऑल दैट स्टफ, हम एक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे जिससे स्टूडेंट्स को पता हो क्या चीज़ हो रही है कॉलेज में और एक जनरल अवेयरनेस मेंटेन रहेगी स्टूडेंट्स में। तो ये चीज़ तो है, बट हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी BS से आती है वो कॉलेज के अंदर कुछ इवेंट्स कराती है, राइट? एंड उसके लिए हमें स्पॉन्सर्स वगैरह चाहिए होते हैं। एंड जब कोई इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, मैं डायरेक्टली नाम लेके बोल देता हूँ, NSUI, ABVP वगैरह, SFI, उनके क्या कहते हैं जब वो डूसू लेवल पे भी है तो उनके एक लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो वहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह या उनके थ्रू कहीं स्पॉन्सर से कनेक्ट करके स्पॉन्सरशिप ले आते हैं। एज आवाज़ एक इंडिपेंडेंट पैनल है, तो आप वो स्पॉन्सरशिप कैसे लेके आएंगे? हम लोग स्पॉन्सरशिप लाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेंगे और हम स्पॉन्सरशिप लाएंगे भी। आपने कहा कि उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने की कैलिबर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैलिबर नहीं है, जब हमारे पास कैलिबर है तो हम कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करेंगे और स्पॉन्सरशिप ज़रूर लेकर आएंगे। तो जैसे आपने बोला कि स्पॉन्सरशिप आप लाने की कोशिश करेंगे, आपका कैलिबर है, बट जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में ओवर 100 कॉलेजेस हैं, राइट? तो कोई एक स्पॉन्सर आपके कहने पे भास्कराचार्य को क्यों स्पॉन्सर करेगा? वाई नॉट सम अदर कॉलेज लाइक हिंदू, हंसराज, जो हमसे वेल इस्टेब्लिश भी है और ज़्यादा फेमस भी है? तो उसके लिए देखो, हमारा कॉलेज कोई बेकार कॉलेज तो है नहीं, हमारा कॉलेज बहुत एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन है, वो आप भी जानते हैं बिकॉज लास्ट ईयर NIR रैंकिंग हमारी 27 थी और उससे लास्ट ईयर 22 थी। सो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छा कॉलेज नहीं है, हमारा कॉलेज अच्छा है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि स्पॉन्सरशिप लाने की, और वो क्यों आएंगे बिकॉज हमारा कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज में से एक है, हमारे कॉलेज का कैंपस थर्ड सबसे बिगेस्ट कैंपस है और हमारा कॉलेज जो है कैलिबर होल्ड करता है डूसू। ओके, बट अगर आपने ऐसे बात बोली कि उस पिछले साल हमारे कॉलेज के NIRF रैंकिंग 27 थी, उससे पहले 22nd थी, बट अभी करंटली तो 45th है।
तो मतलब हम कह सकते हैं 44 कॉलेजेस हमसे आगे हैं इस टाइम पे, तो हमारे कॉलेज को अगेन क्यों? सॉरी, Actually, I can't answer it right now because see, I'm a first year still and I'm still exploring things. तो अभी टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में. That's why I can't answer it appropriately. So I would like to avoid it. ठीक है. एटलीस्ट आप एक तरीके से ऑनेस्ट है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि आप झूठ तो नहीं बोल रहे एटलीस्ट ऑन पब्लिक प्लेस. बट एक क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन है कि आपके कोर इशूज़, आवाज़ के कोर इशूज़ क्या हैं जो आप एक इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? क्या मतलब आपके मुद्दे हैं, क्या क्या है जो आप कॉलेज में वर्क करना चाहेंगे जिस पे? हमारे जो एम्स हैं वो क्लियर है कि हम बेसिक एम्यूनिटीज़ पे काम करना चाहते हैं. हम कोई बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहते कि जो पूरे ना हो. ठीक है, हम स्टूडेंट यूनियन से इलेक्ट हो कंटेस्ट कर रहे हैं और इलेक्ट होकर अगर स्टूडेंट यूनियन बनाएंगे तो हम कोई सीएम नहीं बन जाएंगे, कोई मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे कि हम पूरे कैंपस को एसी फैसिलिटेट कर दें या फिर कुछ ऐसा कर दें कि पूरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दें. नहीं, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं. बट हम कोशिश करेंगे कि सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड हो. चीज़ें खाली कैंटीन और वॉशरूम तक लिमिटेड नहीं है. ठीक है, देयर आर मेनी मोर इशूज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में क्लासरूम्स की कमी है. ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड रख सकते हैं उस चीज़ की. ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं. एग्जांपल के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इशू है, लैब्स का इशू, लैब इक्विपमेंट्स का इशूज़ है. तो और किसी का तो एग्जांपल क्या है, मैं अपनी लैब का एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल कि हमारी लैब में ना लास्ट ईयर की रिपोर्ट के हिसाब से 4 लाख सैंक्शन हुआ था फिज़िक्स डिपार्टमेंट को लैब इक्विपमेंट्स के लिए. बट हमारी लैब का इतना बुरा हाल है कि मैं जब एक्सपेरिमेंट के लिए गया तो वहाँ पे नाइफ वेजेस ही नहीं थे. इनफैक्ट 2 बच्चों से ज़्यादा कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता. तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे कॉलेज में जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइडेड हैं? पिछले साल की यूनियन ने क्या करा? उन्होंने क्वेश्चन रेजेस क्यों नहीं करे? उन्होंने क्वायरीज क्यों नहीं रेज करे? वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? तो क्यों वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आई? तो ये बहुत ही अच्छे मुद्दे आपने उठाए हैं. तो ये हमारे साथ थे आदित्य, जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट. एक बार अपना बैलेट नंबर और आपको क्यों वोट करना चाहिए वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए. पहली बात, मेरा मेन एम क्लियर है. मैं ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और स्टूडेंट बॉडी के बीच में. और आप लोगों को मंथली रिपोर्ट्स मिला करेंगे कि हमने क्या करा है, क्या काम हम कर रहे हैं. ठीक है, और कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है कॉलेज में, ताकि एक स्टूडेंट अवेयरनेस बनी रहे और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे. ठीक है, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मुझे वोट करें, क्योंकि मैं कोई बड़े वादे नहीं कर सकता. ठीक है, और मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर हूँ. मुझे प्रॉब्लम्स की इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है. मैं भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं गलत होऊंगा, मीडिया है, ऑपोजिशन है मुझे क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ताकि मैं कुछ गलत ना करूँ और अवॉइड करूँ. और मेरे सीनियर्स हैं जो मुझे बताएंगे कि असली रूट प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके रूट कॉजेज़ क्या हैं, ताकि मैं उन पर काम कर सकूँ. ठीक है, तो इसीलिए मुझे वोट करें, क्योंकि मेरे अंदर कैलिबर है उस चीज़ का कि मैं उन प्रॉब्लम्स को सुनूँ और उनकी सॉल्यूशन की तरफ जाऊँ, ना कि उन प्रॉब्लम्स को एज अ प्रॉब्लम यूज़ करके अपनी वैलिडेशन के लिए यूज़ करूँ वीडियोज़ में उनके, ताकि मैं स्टूडेंट्स की वैलिडेशन गेन कर सकूँ. ऐसा ना हो. ठीक है, और मेरे एक बार बोल देता हूँ, दिस इज़ आदित्य फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और मेरा बैलेट नंबर 1 है. थैंक यू. तो थैंक यू आदित्य जी. मेरे साथ थी आमना हमारी कैमरामैन. मैं असीम पराशर, आपका प्यारा सा एंकर. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, जय भास्कराचार्य.